नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आज का कार्यक्रम मैं एक बहुत ही दर्दनाक दास्तान से शुरू करने वाली हूं। एक फ्रीलांस पत्रकार हैं जिनका नाम है विनय श्रीवास्तव। उनको अचानक से कोविड हुआ। उनकी हालत बिगड़ी क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता गया। क्योंकि फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे, उनको ट्विटर की ताकत पता थी। उन्होंने अपनी ऑक्सीमीटर से ली हुई रीडिंग की जो फोटो थी वो क्लिक किया और क्लिक करके उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर हैं शलभमणि त्रिपाठी, उनको ट्वीट किया। उसमें उनकी जो ऑक्सीजन रीडिंग थी वो 31 थी। उन्होंने मदद की गुहार लगाई, एम्बुलेंस मांगा, लेकिन क्या हुआ? शनिवार 4:30 बजे विनय श्रीवास्तव, जो कि 65 साल के थे, उनके बेटे ने ट्वीट किया कि विनय श्रीवास्तव ने दम तोड़ दिया क्योंकि उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। लेकिन जहां तक ऑक्सीजन की कमी का सवाल है, आज ये सिर्फ विनय श्रीवास्तव की कहानी नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में, कई घरों में, कई परिवारों में आज लोग जूझ रहे हैं क्योंकि उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। सवाल ये उठता है कि क्या ऑक्सीजन इतनी महंगी हो गई है? क्या ऑक्सीजन इस धरती से गायब हो चुकी है? और क्या ऑक्सीजन प्लांट्स, जिनका इंतजाम उस सरकार को करना चाहिए था, जो साल भर इस चीज का दावा कर रही थी कि हमारी कोविड को लेकर तैयारियां पूरी हैं, क्या वो मोदी सरकार ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लोगों को उपलब्ध नहीं करा सकती थी? क्या पाइप्ड ऑक्सीजन वो लोगों को नहीं उपलब्ध करा सकती थी? जो अब मैं आपको बताऊंगी उससे बिल्कुल साफ जाहिर होगा कि सरकार की लापरवाही, उसका लचर निर्णय और बिल्कुल जो एक जैसे बिना अर्जेंसी के जो सरकार काम करती है, बिल्कुल उसी तरीके से काम किया है मोदी सरकार ने पिछले 1 साल में। लेकिन दावा क्या किया था कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। और पॉलिसी पैरालिसिस का जो शब्द यूपीए की सरकार के लिए यूज किया गया था, आज वही टर्म मोदी सरकार के लिए लागू होता है जहां तक कोविड की तैयारियों की बात है। और यहां पर आज खासकर ऑक्सीजन की तैयारियों को लेकर जो मैं आपको बातें बताऊंगी, उससे आप हैरान हो जाएंगे और इन बातों को मान लेंगे कि मोदी सरकार ने काम नहीं किया। मोदी सरकार की तैयारियों में बहुत कमी थी, कोई अर्जेंसी नहीं थी, ये जानते हुए कि एक वैश्विक महामारी देश पर टूट पड़ी है। और एक ऐसी महामारी जिसको डिजास्टर घोषित किया था खुद मोदी सरकार ने 14 मार्च 2020 को। तो अब आपको बताते हैं कि स्क्रोल नामक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसने एक पड़ताल की और उस पड़ताल में स्क्रोल ने पाया कि केंद्र सरकार ने 150 अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट का टेंडर फ्लोट किया था। अक्टूबर में ये टेंडर फ्लोट किया, लेकिन 14 मार्च 2020 को जब एक पैंडेमिक को आप एक डिजास्टर के रूप में घोषित करते हैं, तो ये किसी भी सरकार को पता होता है कि जो स्थिति है वो बहुत संवेदनशील है। और ऑक्सीजन जैसी जो एक बेसिक चीज है कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होगी तो आपको सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उस ऑक्सीजन की पूर्ति भी मोदी सरकार नहीं कर पाई। दावे अनेक किए लेकिन पूर्ति नहीं हो सकी। अब आपको बता दें कि ये जो ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट्स की मैं बातें कर रही हूं, तो ये ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट्स 150 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगाए जाने थे पूरे देश में, ताकि जिन हॉस्पिटल्स में ये प्लांट्स लगाए जाते हैं तो वहां पर अस्पतालों के अंदर ही ऑक्सीजन का उत्पादन हो और उस ऑक्सीजन को आप जो आईसीयू के बेड्स हैं या जो अस्पतालों के बेड्स हैं, उनको एक पाइपलाइन के जरिए कनेक्ट किया जाए। लेकिन क्या हुआ? अब जो आपको बताऊंगी उससे आप और भी शॉक्ड होंगे। अब आपको बता दें कि मोदी सरकार ने ये जानते हुए कि एक बड़ी वैश्विक महामारी है, लेकिन और पता था कि ऑक्सीजन की कमी भी लोगों को होगी, लेकिन इसके बावजूद टेंडर फ्लोट करने में आपको हैरानी होगी कि उन्हें 8 महीने लग गए।
14 मार्च 2020 को इस पैंडेमिक को डिजास्टर के रूप में घोषित किया, लेकिन टेंडर कब आया? 21 अक्टूबर को। और ये जब टेंडर फ्लोट हुआ तो इस टेंडर को फ्लोट किया सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी यानी कि CMSS, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में। और इन्होंने ऑनलाइन टेंडर फ्लोट किया कि जो भी कंपनीज चाहती हैं वो PSA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन प्लांट्स को 150 अस्पतालों में लगा सकती हैं। PSA टेक्नोलॉजी का मतलब है कि प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स। अब ये जो प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स ये क्या करते हैं? जो PSA की टेक्नोलॉजी है वो एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं उनको सेपरेट करती है, उनको अलग करती है, फिल्टर करती है, ताकि जो कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन मिले उस कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो अस्पतालों के बेड से जोड़ा जा सके, ताकि तुरंत अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो अस्पतालों को प्रेशराइज्ड लिक्विड ऑक्सीजन के लिए बाहर के सोर्सेज पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन प्लांट्स इसलिए लगाए जा रहे थे। 150 अस्पतालों के लिए ये टेंडर CMSS ने फ्लोट किया, लेकिन टेंडर फ्लोट करने में, टेंडर इनवाइट करने में इस निर्णायक मोदी सरकार को 8 महीने लग गए, ये जानते हुए कि ऑक्सीजन की कितनी भारी कमी लोगों को हो सकती है। लेकिन बावजूद उसके इतना समय सिर्फ टेंडर फ्लोट करने में लग गया। अब रही बात पैसे की, तो पैसे की अगर हम बात करें तो ये जो 150 प्लांट्स हैं ऑक्सीजन के, इनके लिए जो आउटले किया गया था वो महज 201.58 करोड़ यानी कि लगभग 200 करोड़ रुपए का आउटले था। बहुत ज्यादा बड़ी रकम ये सरकार के लिए नहीं है। 150 अस्पतालों के लिए अगर आप 200 करोड़ का टेंडर फ्लोट कर रहे हैं या 200 करोड़ रुपए का खर्च है तो वो सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है। अब आपको यहाँ पर याद दिलाना जरूरी है कि जो PM केयर्स में जो पैसा आया था सिर्फ 4 दिनों के अंदर, PM केयर्स लॉन्च हुआ 27 मार्च को, लेकिन 4 दिन के अंदर PM केयर्स फंड में 3000 करोड़ रुपए आ गए। लेकिन इस मोदी सरकार के लिए 200 करोड़ रुपए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए निकाल वो नहीं पाए। अब आपको बता दें कि स्क्रोल की टीम ने जो सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी यानी कि CMSS है उनको भी फोन कॉल्स किए, उनसे जवाब सवाल करने की कोशिश की, इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्रालय को कॉल किया, स्वास्थ्य मंत्रालय भी बिल्कुल चुप्पी साध गया था। और आपको ये बता दें कि फिर स्क्रोल ने अपनी एक इंडिपेंडेंट पड़ताल शुरू की और उस इंडिपेंडेंट पड़ताल में जो चीजें सामने निकल कर आई उससे आपकी आंखें चौंध जाएंगी। और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्क्रोल की इंडिपेंडेंट पड़ताल में उन्होंने पाया, और कैसे पाया, उन्होंने इंडिपेंडेंटली 60 अस्पतालों को देश भर के 14 राज्यों में कॉल किया, इंडिपेंडेंट कॉलिंग की, उनको फोन लगाया और फोन लगाकर ये पाया कि जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं वो केवल 11 जगह इंस्टॉल हुए हैं, और इंस्टॉल होने के बाद भी काम करने वाले जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं वो सिर्फ 5 हैं, सिर्फ 5। 11 इंस्टॉल हुए और सिर्फ 5 काम कर रहे हैं। और जब स्क्रोल ने ये आर्टिकल छापा तो उस आर्टिकल के छपने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताबड़तोड़ ट्वीट शुरू किए, और ट्वीट में तब उन्होंने बताया और असलियत खोली। उन्होंने कहा कि ये जो PSA टेक्नोलॉजी के जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं इसमें से सरकार का ये गोल है कि 33 को इंस्टॉल किया जाए बाय द एंड ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक 33 PSA टेक्नोलॉजी के ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल होंगे। उसी तरह से मई के एंड तक 59 ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल होंगे, यानी कि कुल मिलाकर सरकार ये कहना चाह रही थी कि कुछ थोड़ा बहुत 80 से कम ऑक्सीजन प्लांट्स मई के एंड तक इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन टेंडरिंग आपने 162 की पहले 150 और बाद में उसमें 12 ऐड हुए, यानी कि 162 ऑक्सीजन प्लांट्स ऑन साइट हॉस्पिटल्स में बनाने की बात कही गई, 150 हॉस्पिटल्स में। उनमें से आप ये देख रहे हैं कि आधे भी इंस्टॉल नहीं कर पाई सरकार, तमाम दावों के बावजूद। और अब हद पार हो गई है।
कि पहले आपने जो कहा वो आप पूरा नहीं कर पाए और अब स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है क्योंकि लोग चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। तो अब वही सरकार जो कह रही थी कि नहीं हमारी तो सारी तैयारियां पूरी हैं, ये वो मोदी सरकार है जो अब 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इंपोर्ट करेगी, यानी कि दूसरे देशों से मंगाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी लापरवाही से, उसकी लचर व्यवस्थाओं की वजह से वो ये ऑक्सीजन प्लांट समय पर इंस्टॉल नहीं कर पाई। और अगर ये नए प्लांट्स इंस्टॉल हो गए होते तो भारत ने इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी 4500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर महीने ऐड किया होता। और अगर ये होता तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों की जानें बचती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और समय पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली और लोग अभी भी मरते जा रहे हैं। अब जहां तक पाइप्ड ऑक्सीजन का सवाल है, ये सिर्फ कोविड के पेशेंट्स इस्तेमाल नहीं करते। किसी को अगर सांप ने काट लिया या इंसेफेलाइटिस हो गई या फिर रोड एक्सीडेंट में कोई भारी इंजरी हो गई, तो इन सारी चीजों के लिए मरीजों को पाइप्ड ऑक्सीजन दी जाती है। लेकिन आपने देखा है कि पूरे देश में आज तो कोविड का कहर है, लेकिन इसके अलावा कितनी जानें जाती हैं सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सरकार के लिए अर्जेंसी नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है। लेकिन उन दावों को जब पूरा करने की बात आती है तो देख लीजिए कि इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, मोदी सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, लापरवाही का आलम है, लापरवाही का आईना है इस समय मोदी सरकार। और खर्च कितना था? खर्च की कोई कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। 150 अस्पतालों के लिए महज 200 करोड़ रुपए। तो जब पैसे की कमी नहीं थी तो आज नियत की कमी थी। मोदी सरकार की नियत में कमी है। लापरवाह मोदी सरकार की नियत नहीं थी कि लोगों की वो जानें बचाती और इस वजह से ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते गए और अभी भी मरते जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं, इसी पड़ताल में ये पता चला कि उत्तर प्रदेश को 14 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरीके के ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने थे, लेकिन इस समय एक भी फंक्शनल नहीं है। उसी तरह से महाराष्ट्र को 10 अलॉट किए गए थे, दिल्ली को 10, लेकिन इन सारी जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट्स नहीं चल रहे हैं। अब एक एक करके आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि लखनऊ का श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल है, तो उसने क्या आरोप लगाया? जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि ये जो कंपनी जिसने लगाई थी ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, तो इसने अपनी मशीन्स लगा के और ये लोग भाग गए और अब उन्हें खुद से ये चीजें इंस्टॉल करनी पड़ रही हैं, इसलिए देर हो गई। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल का आरोप है। दूसरा जो एक आरोप आ रहा है वो है मेरठ मेडिकल कॉलेज से। वहां पर उन्होंने कहा है कि उनके पास अभी मशीन्स आनी हैं। अब आपको बता दें कि दो बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस सारे काम को कर रही हैं। पहला है एरोक्स टेक्नोलॉजी और दूसरा है एप्स्टिज्म, एक दूसरी कंपनी है। तो एरोक्स ने ये आरोप लगाया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने हॉस्पिटल्स पर आरोप लगा दिया है। ये जो ऑक्सीजन जनरेशन कंपनीज हैं, इन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए था, जैसे उनको कॉपर की पाइपलाइन लगानी चाहिए थी, बिजली देनी चाहिए थी, तो अस्पतालों ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया। तो कहीं पर ऑक्सीजन जनरेशन जो कंपनीज हैं वो हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगा रही हैं। हॉस्पिटल्स कह रहे हैं कि नहीं, मशीनें लोग लगाकर और चले गए और अब उनको खुद करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में ही खामी है। पहले तो आपने टेंडर को लेट फ्लो किया। जब आपने टेंडर लेट फ्लोट किया उसके बाद आपने सुध नहीं लिया कि जहां पर इंस्टॉलेशंस हुए हैं वहां पर वाकई में चीजें चल रही हैं नहीं चल रही हैं। तो ये सरकार की लापरवाही का आलम नहीं तो और क्या है। अब आपको बता दें कि मोदी सरकार ये वो सरकार है जो कहती है कि हम सिंगल विंडो सिस्टम बनाएंगे। जब से मोदी सरकार बनी है उसने कहा कि हम सिंगल विंडो सिस्टम बनाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लचर व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं हुई और लोग सिर्फ मरते जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि भारत की धरती से ऑक्सीजन गायब हो गया है। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि
भारत की धरती से आज इस समय आईसीयू बेड्स गायब हो गए हैं, दवाइयां गायब हो गई हैं और भारत के लोग सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार सिर्फ लापरवाही का आईना लोगों को दिखा सकी। दावे बड़े बड़े किए, लेकिन उन दावों पर ये सरकार नहीं खरी उतरी। आज मन दुखी होता है मेरा, क्योंकि रोज मैं इस तरीके के वीडियोस रिकॉर्ड करती हूं, ये सोचकर कि शायद इस सरकार की आंखें खुल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन वीडियोस को ट्रोल किया जाता है और ये कहा जाता है कि मैं बेवजह मोदी सरकार की आलोचना कर रही हूं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर हमारे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आज स्क्रोल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो कि पड़ताल करके और लोगों के बीच सच्चाई ला रहे हैं, अगर वो नहीं लाए होते तो आज भी मोदी सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे करती रहती और ये कहती कि नहीं हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, देखिए हमारी कोरोना की कितनी बड़ी बड़ी तैयारियां हैं। तो इस तरीके के दावे ही सरकार करती रहती। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या इस सरकार को शर्म आती है? तमाम खुलासे, तमाम पड़तालों के बाद भी ये सरकार सिर्फ एक काम कर रही है, उसका पूरा फोकस सिर्फ एक जगह है कि किस तरीके से चुनाव को जीता जाए। पूरा दमखम चुनाव जीतने में लगा दिया है, लेकिन थोड़ा सा भी दमखम अगर स्वास्थ्य सेवाओं में लगाया गया होता तो आज इतने लोग नहीं मर रहे होते। तो थोड़ा सा शर्म करो मोदी सरकार, आज सिर्फ इतना ही कहूंगी। लेकिन मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि मोदी सरकार के चेहरे से ये शर्म भी गायब हो गई है, ठीक उसी तरह से जैसे आज भारत की धरती पर ऑक्सीजन गायब हो गई है, क्योंकि ये ऑक्सीजन आज उन मरीजों के लिए उपलब्ध ही नहीं है जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं और इससे ज्यादा नहीं कहना चाहती और इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। और इसके पहले कि इस वीडियो को क्लोज करूं, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि स्वतंत्र पत्रकारिता करना आज के समय में बहुत मुश्किल है, बहुत हिम्मत का काम है। इसलिए अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इस लिंक को क्लिक करेंगे और लिंक को क्लिक करके सत्य हिंदी को भुगतान करेंगे, तो इससे हमें आपका समर्थन मिलेगा। हम जिंदा दिली से पत्रकारिता कर पाएंगे और आपको भी निष्पक्ष खबरें मिलेंगी। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और एक और ट्विटर हैंडल है @neeluonthemove। तो आप जो कुछ भी लिखना चाहें आप हमें लिख सकते हैं। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।